डोंट कॉल मी सर, ये जुमला उन स्टूडेंट्स को या उन लोगों को सुनने के लिए मिलता है जब वो स्वीडन आते हैं और पहली दफ़ा अपने टीचर से या जिन्हें जॉब मिली होती है अपने बॉस से जब वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको मुखातब करते हैं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान में वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान या जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं उनमें ये रिवाज है कि सर कह के बुलाया जाता है, टीचर को भी, बॉस को भी या कोई और भी जिसको इज़्ज़त से बुलाना चाहें। लेकिन जब यहाँ में स्वीडन आके किसी को सर कहा जाए तो वो बड़ा हैरान होता है, और ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर टीचर उनको कह भी देते हैं कि आइंदा से मुझे सर नहीं कहना, मुझे मेरी जो फ़र्स्ट नेम है उससे आपने बुलाना है। और स्वीडन में हमेशा फ़र्स्ट नेम से ही मुखातब किया जाता है। कोई ख़ातून है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका नाम एवा है, गुनीला है, या अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मर्द है उसका नाम एरिक है, यौन है, तो उस नाम से वो लोग बुलाते हैं। स्वीडन में सर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्वीडिश डिक्शनरी में सर और पियन ये दोनों लफ्ज़ नहीं है, यानी इन्होंने ऐसी मसावात रखी है कि ना कोई सर है और ना ही कोई छोटा पियन है, बराबर है। और जॉब पे भी आप देखें कि जब लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई इस तरह से महसूस नहीं होता कि बॉसिज़म है, या अगर आप लंच रूम में बैठे हैं तो उसमें जो वहाँ पे सफाई करने वाला है, जो बॉस है, वो भी वहीं पे बैठ के खाना खा रहा है, अगर लाइन लगनी है तो वो भी उसमें जो है खड़ा है। तो दूसरा, यहाँ पे जब कोई आता है तो उसके लिए खड़े होने का रवाज नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया में, बाकी मुल्कों में है कि जब टीचर क्लास में आता है तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे, इवन यूनिवर्सिटीज़ में, या इवन अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, बॉस आपके कमरे में आ गया तो लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे रवायत है। यहाँ पे ऐसी रवायत नहीं है और खड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं है। बल्कि एक और मैंने देखा है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब कोई बॉस किसी के ऑफ़िस में जाता है, अपने सबॉर्डिनेट के ऑफ़िस में विज़िट पे, तो वो जाके उसकी कुर्सी पे बैठ जाता है, और जो वहाँ का जो ऑफिसर है या मुलाजिम है वो जो है वो मेहमानों वाली कुर्सी पे बैठेगा। ये बड़ी अजीब जो है, मैं समझता हूँ कि तहज़ीब नहीं है ये। यहाँ पे अगर आपका बॉस भी आएगा, कोई भी आएगा, वो खड़ा रहेगा या वो दूसरी कुर्सी पे बैठेगा। ये यहाँ की ऐसी जो है वो नॉर्म्स हैं। यहाँ पे सिर्फ जो बादशाह सलामत है, किंग है, उसको लक़ब से पुकारा जाता है। उसके अलावा किसी को भी, वज़ीर आज़म को भी जो है वो उसको भी नाम लेके, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, बल्कि उसको सीधा यहाँ पे उसको कहेंगे मगदलेना, तुमने ये कहा है, या कोई टीचर है या प्रोफेसर है, तो वो समझते हैं कि इस तरह से एक जो है वो दोस्ताना माहौल भी पैदा होता है। और ये नहीं होता तासर कि एक कोई बड़ा है या छोटा है, क्योंकि जिसको सर कहा जा रहा है वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या बला हूँ। तो इसलिए यहाँ पे स्वीडन में जो है वो इस तरह के जो है वो माहौल है। बल्कि यहाँ पे टाइटल्स भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट वगैरह। यहाँ सिर्फ अगर आप देखेंगे तो नाम ही लिखे होते हैं। हमारे यहाँ तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, या आम प्राइवेटली देखें, जो हैं लोग डॉक्टर्स हैं, उनके इतने इतने लंबे नाम, पूरी डिग्रियां, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के प्रोफेसर, डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ, PhD, MSc फ़लाँ। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका नाम लिखा होगा बाहर बस, और बहुत ज़्यादा भी होगा तो उसका ओहदा लिखा होगा कि वो उसका टाइटल क्या है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, ताकि लोगों को इल्म हो। तो अदरवाइज़ बाकी जगहों पे जो नाम लिखते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं है। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं या जो बाकी लोग भी यहाँ रहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो उनके लिए जो है वो मालूमात का बायस होगी। इस बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।